हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम लोग टैली में कुछ और सीखेंगे। कुछ न्यू टॉपिक को देखते हैं। तो अभी तक हमने कंपनी बनाया है और कंपनी को ओपन करना, क्लोज करना, ये सब तो देख चुके हैं। अभी क्या है ना कि हमने जो कंपनी बनाया है उस कंपनी को कोई भी अननोन पर्सन या नोन पर्सन कोई भी अपने मन से एक्सेस कर सकता है। जैसे मैंने रवि ट्रेडर्स बनाया था। अब रवि ट्रेडर्स में मैं जैसे ही इंटर करता हूँ ना, ये कंपनी मेरा खुल जाता है। अब मैं तो नहीं चाहूंगा ना कि मेरा कंपनी का डेटा कोई भी एक्सेस कर सके। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि हम इस कंपनी में सिक्योरिटी लगा के रखें कि जब भी कोई भी पर्सन, अगर हम इसे बंद करें और फिर अगर इसको खोलने जाएं तो कोई भी अगर पर्सन मेरे कंपनी को एक्सेस करना चाहे तो उससे कम से कम यूजर पासवर्ड मांगे। अगर वो यूजर पासवर्ड नहीं डाल पा रहा है तो मेरा कंपनी ओपन ना हो, हम ऐसा चाह रहे हैं। जिस तरीके से मेरा जो मोबाइल फोन होता है, मोबाइल फोन में भी मेरा पर्सनल डेटा होता है। तो हम क्या करते हैं, कोई अननोन पर्सन उसको एक्सेस ना कर सके, उसके लिए हम यूजर पासवर्ड लगा के रखते हैं, पैटर्न लगा के रखते हैं, फेस अनलॉक रखते हैं, फिंगर अनलॉक, काफी कुछ ऑप्शन मिलता है। तो उसी तरीके से हम क्या करेंगे ना, इस कंपनी में भी कुछ कुछ सिक्योरिटी लगाएंगे कि कोई भी पर्सन अगर मेरे परमिशन के बिना इसको एक्सेस करना चाहे तो वो इसे एक्सेस ना कर सके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब जो हम लोग पासवर्ड लगाते हैं ना, वो हम न्यू कंपनी बनाते समय भी लगा सकते हैं, और अगर मेरे पास पहले से कोई कंपनी बना हुआ है तो हम उसमें भी पासवर्ड आसानी से लगा सकते हैं। तो प्रोसेस क्या है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, एक नया कंपनी बनाएंगे और उसमें पासवर्ड कैसे लगेगा उसको देखेंगे। तो सबसे पहले इस कंपनी को बंद करते हैं। तो कंपनी को बंद करने का शॉर्टकट मैंने बताया था, कंट्रोल+F3। तो कंट्रोल F3 से ये क्या होगा, सर्च कंपनी का स्क्रीन आएगा। अब यहाँ पे मेरा जो कंपनी खुला है वो उसका लिस्ट आया। अब जब हम इंटर करेंगे ना तो ये कंपनी बंद हो गया। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि नया कंपनी अगर हम लोग बना रहे हैं तो उसमें हम लोग पासवर्ड कैसे सेट करें। तो सबसे पहले क्रिएट कंपनी, यहाँ से कंपनी क्रिएट होता है, आपको पता है, मैंने बताया था। तो यहाँ से क्रिएट कंपनी में जाएंगे, कंपनी का कुछ भी नाम ले लेते हैं, सपोज टेस्ट कंपनी। मुझे एक डेमो कंपनी बनाना है तो हम कुछ भी नाम ले सकते हैं। ये सारा डिटेल को स्किप करते हैं, बस यहाँ पे स्टेट डालते हैं और इसको सेव नहीं करेंगे। सेव करने के पहले हम यहाँ पे कुछ फीचर को अनेबल करेंगे। आपको यहाँ लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे यहाँ पे एक F12 कॉन्फ़िगर स्क्रीन आपको शो हो रहा है। तो कॉन्फ़िगर का जो शॉर्टकट है वो क्या है, F12। तो या तो आप कीबोर्ड से F12 प्रेस कर लीजिए या तो माउस से इस पे जाके क्लिक कर लीजिए। तो हम क्या करते हैं ना, कीबोर्ड से F12 प्रेस करते हैं। F12 प्रेस करने से आपके पास यहाँ पे 5 ऑप्शन मिल रहा है। तो 5 ऑप्शन में हम यहाँ पे सेकेंड लास्ट ऑप्शन को यस करेंगे, फॉर सिक्योरिटी पर्पस, यूजर और पासवर्ड कंपनी में सेट करने के लिए। ये और जो भी ऑप्शन है ना, इसको हम कभी और समझेंगे। अभी फिलहाल हम क्या करते हैं ना, जो सेकेंड लास्ट ऑप्शन है, यूज यूजर एक्सेस कंट्रोल, इसको यस करेंगे। वाई प्रेस करने से और एंटर करने से ये यस हो जाता है, और इसको फिर एक्सेप्ट कर लीजिए। आप जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे एक सिक्योरिटी का ऑप्शन आ गया। अब ये सिक्योरिटी का ऑप्शन में हम जाएंगे, एंटर करके गए और यहाँ पे क्या करेंगे, यस करेंगे। यस करके जब हम इंटर करेंगे तो आपसे यहाँ पे एक यूजर पूछा जाएगा और एक पासवर्ड पूछा जाएगा। तो हम यहाँ क्या करते हैं, यूजर में 123 डालते हैं और पासवर्ड में क्या करते हैं, 321। उसके बाद आपसे कंफर्म पासवर्ड पूछा जाएगा तो सेम पासवर्ड हम लोग टाइप करेंगे, 321। यहाँ पे आपको टैली क्या बता रहा है ना, ये जो स्क्रीन आ रहा है ना, वार्निंग स्क्रीन, यहाँ पे टैली बताता है कि अगर आप इन द केस कभी भी यूजर पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप अपने डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, आपका डेटा लॉस हो सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि हम कभी भी अपने यूजर पासवर्ड को ना भूलें। आपको ज्यादा हार्ड भी नहीं डालना है और ज्यादा सिंपल भी नहीं डालना है, आपको कम से कम मीडियम तो लेके चलना है कि कोई भी तुक्का से भी ना खोल सके। ऐसा तो आपको यूजर पासवर्ड रखना है। तो जब ये यूजर पासवर्ड आप सेट कर लेंगे तो आप सीधा एंटर करके इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लीजिए। अब जब एक्सेप्ट हो गया तो आपको दिख रहा है कि ये कंपनी कब खुलेगा। अगर हम सिक्योरिटी नहीं लगा रहे थे तो ये कंपनी जब हम क्रिएट कर रहे थे ना, तो यहाँ से एक्सेप्ट करते ही क्या होता था, मेरा कंपनी ओपन हो जाता था। बट हम यहाँ पे सिक्योरिटी लगा रहे हैं तो जब तक ये यूजर पासवर्ड हम सही नहीं डालेंगे ये कंपनी यहाँ पे ओपन नहीं होगा। तो मेरा यूजर क्या था, 123, इंटर करेंगे, पासवर्ड क्या था, 321।
जैसे ये सही होगा मेरा कंपनी ओपन हो जाएगा। तो अब न्यू कंपनी को बनाते समय यूजर पासवर्ड कैसे लगाना है वो समझ में आ गया। अब हम देखते हैं अगर मेरा पहले से कोई कंपनी बना हुआ है तो हम उसमें यूजर और पासवर्ड को कैसे सेट करें। तो उसके लिए क्या करना होगा, जो भी कंपनी को आपको सिक्योर करना है यूजर पासवर्ड के थ्रू, उसको सबसे पहले आपको ओपन करना होगा। तो हम क्या करते हैं, एक कंपनी तो मेरा खुला हुआ है, हम अल्ट के करते हैं और अल्ट के में यहाँ पे सेलेक्ट में चले जाते हैं। सेलेक्ट में जाने से क्या होगा, हम कंपनी सिलेक्शन स्क्रीन पे चले जाएंगे और वहां पे जो भी कंपनी ओपन करना चाहें उस कंपनी को हम ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाके सेलेक्ट में इंटर करेंगे, या इसका शॉर्टकट की मैंने बताया था कि अल्ट प्लस F3 ऑलरेडी डिफाइंड है। तो यहाँ पे हम इंटर करते हैं और रवि ट्रेडर्स जो अभी तक हम लोग लेके चल रहे हैं हर वीडियो में, रवि ट्रेडर्स को हम लोग ओपन करते हैं। अब रवि ट्रेडर्स में हम क्या करेंगे, ये रवि ट्रेडर्स देखिए अभी हम मैंने ओपन किया तो ये ऑटोमेटिक ओपन हो गया, मेरे से कोई एक्सेस नहीं मांगा, कोई सिक्योरिटी नहीं मांगा। तो हम अभी इसमें क्या करेंगे, सिक्योरिटी फिट करेंगे। तो उसके लिए दो ऑप्शन है, आप दो तरीके से अ, अपने क्रिएट कंपनी में जो ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, दो तरीके से आप उसमें पासवर्ड लगा सकते हैं। तो पहला तरीका क्या है, आप अल्ट के करेंगे, अल्ट के करने से ये कंपनी वाला स्क्रीन आपका एक्सेस होगा। तो अल्ट के, अब हम क्या करेंगे, अल्टर में जाएंगे। अल्टर में जाने से क्या होता है, मेरा कंपनी जो बना हुआ होता है वो अल्ट्रेशन मोड में खुलता है, कि हम कंपनी बनाते समय जो भी डिटेल डाले थे हम उस स्क्रीन पे वापस से चले जाएंगे। तो अल्टर करेंगे। अब किस स्क्रीन को किस कंपनी को अल्टर करना है, तो रवि ट्रेडर्स को। तो रवि ट्रेडर्स पे इंटर करेंगे। आप देख रहे हैं कि हम कंपनी क्रिएशन स्क्रीन पे आ गए। कंपनी बनाते समय जो जो डिटेल मैंने फिल किया था सारा डिटेल आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे फिर से आपको सेम करना है, आपको कॉन्फ़िगर में जाना है। ऐसे क्या है कि मैंने पिछला जो कंपनी अभी मैंने बनाया उसमें मैंने कॉन्फ़िगर में F12 से सिक्योरिटी फीचर को यस कर लिया। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे भी सिक्योरिटी फीचर शो होने लगा है। ये कॉन्फ़िगर का स्क्रीन अगर आप एक बार ओपन कर लेंगे ना तो ये हर कंपनी के लिए ओपन हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हम एक कंपनी में करें तो दूसरे कंपनी में जाकर के वही चीज को ओपन करना होगा या अनेबल करना होगा। तो अब अगर आप किसी भी एक कंपनी में उस कॉन्फ़िगर वाले ऑप्शन को अनेबल कर चुके हैं तो वो हर कंपनी के लिए अनेबल हो गया। तो आप देखेंगे रवि ट्रेडर्स जब खुला तो ये सिक्योरिटी ऑटोमेटिक यहाँ पे आ रहा है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे जाकर के यस करेंगे और इसमें भी हम कुछ यूजर रखते हैं, जैसे 111 मेरा यूजर हो गया और 222 मेरा पासवर्ड हो गया। तो कंफर्म पासवर्ड भी 222। इसमें भी आपका सेम वही स्क्रीन आ रहा है कि अगर आप यूजर पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपका डेटा एक्सेसिबल नहीं हो पाएगा। तो हम यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करते हैं। अब यहाँ पे ये एक्सेप्ट हो चुका है। तो अब हम एक बार चेक कर लेते हैं ना कि इस कंपनी में मेरा यूजर पासवर्ड सक्सेसफुली अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस रवि ट्रेडर्स का कंपनी जो है ना उसको हम बंद कर लेते हैं। तो बंद करने के लिए कंट्रोल F3, जो भी कंपनी को बंद करना है उस पर जाके इंटर। रवि ट्रेडर्स बंद हो गया। अब हम फिर से रवि ट्रेडर्स को ओपन करके देखते हैं कि मेरे से यूजर पासवर्ड मांगता है कि नहीं मांगता है। तो ओपन करने का तरीका क्या था, अल्ट के, सेलेक्ट, इंटर, यहाँ पे रवि ट्रेडर्स और इंटर। आपसे यूजर पासवर्ड मांगा जा रहा है। अगर हम यहाँ पे गलत इंफॉर्मेशन टैली को प्रोवाइड करेंगे तो मेरा कंपनी ओपन नहीं होगा। जैसे मैंने यूजर क्या सेट किया था, 111। अगर हम 111 की जगह 222 लिख दें और पासवर्ड जो मेरा 222 था वही लिखें, तो आप देखेंगे इंटर करने पे कंपनी नहीं खुल रहा है। तो आप गलत इंफॉर्मेशन यहाँ फिल करेंगे तो आपका कंपनी ओपन नहीं होगा। तो मेरा सही इंफॉर्मेशन क्या था, 111 मेरा यूजर था और 222 मेरा पासवर्ड था। इसको इंटर करते ही ये मेरा ओपन हो गया। तो ये पहला तरीका तो आपने देख लिया कि अगर हम कंपनी ऑलरेडी बना चुके हैं तो उसमें हम यूजर पासवर्ड किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अब एक तरीका और है जिसे हम बना हुआ कंपनी में यूजर पासवर्ड को डिफाइन कर पाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, किसी और दूसरे कंपनी को खोल लेते हैं। तो अल्ट के, सेलेक्ट पे जाएंगे। सेलेक्ट में जाने के बाद एक और मैंने कंपनी क्रिएट किया था, एबीसी लिमिटेड। तो एबीसी लिमिटेड में हम क्या करते हैं, इसको ओपन करते हैं। अब ये ओपन हो गया, मतलब इसमें सिक्योरिटी नहीं लगा हुआ है। तब इसमें चलिए सिक्योरिटी लगाते हैं। तो हम क्या करेंगे ना, अल्ट के करेंगे। अल्ट के में आपको यहाँ पे
सिक्योरिटी का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ लास्ट में सबसे नीचे में आपको सिक्योरिटी का एक ऑप्शन दिख रहा है, तो इसका शॉर्टकट क्या है? ई, क्योंकि इसमें जो ई है वो बोल्ड है और इसका जो कलर है वो डिफरेंट है। तो हम या तो माउस से क्लिक कर लें या तो कीबोर्ड से ई प्रेस कर लें। तो हम क्या करते हैं ना, ई प्रेस करते हैं। ई प्रेस करते ही आपका कंपनी फॉर सिक्योरिटी एक स्क्रीन खुल रहा है। अब इसमें क्या है कि आपको किस कंपनी में सिक्योरिटी लगाना है, उस कंपनी में आपको इंटर करना है। तो मुझे किस में लगाना है? तो एबीसी लिमिटेड में। तो एबीसी लिमिटेड में जाएंगे और यहाँ से इंटर करेंगे। यहाँ ऑप्शन क्या आ रहा है? कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डेटा। तो इस ऑप्शन को हम लोग यस करेंगे। यस करते ही आपसे वैसे ही यूजर और पासवर्ड पूछा जाएगा। तो मुझे यूजर क्या रखना है? तो मैं यूजर ABC रखता हूँ इसके लिए। और पासवर्ड क्या रखेंगे? तो पासवर्ड इसका जस्ट अपोजिट कर देते हैं, CBA। कंफर्म पासवर्ड CBA। पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड आपका सेम होना चाहिए। सपोज हम ना एक डिफरेंट करते हैं कि पासवर्ड में तो मैंने CBA किया और कंफर्म पासवर्ड में हम क्या करते हैं ना, कुछ भी ABC डाल देते हैं, तो ये आगे नहीं बढ़ेगा। यहाँ पे क्या बताएगा? पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड आर नॉट मैच। आपका ये दोनों पासवर्ड मैच नहीं हो रहा है। तो अब हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे जो मेरा पासवर्ड था CBA, अगर दोनों मैच कर जाएगा तो आगे बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे भी सेम स्क्रीन आ रहा है। अगर यूजर पासवर्ड भूल गए तो डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो इसको इग्नोर करते हैं और इंटर करके इस स्क्रीन को एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेरा स्क्रीन एक्सेप्ट हो चुका है। अब हम इसमें भी चेक कर लेते हैं कि इसमें मेरा पासवर्ड सेट हुआ है कि नहीं। आप एक चीज गौर कर रहे होंगे कि जब मैंने टेस्ट कंपनी में पासवर्ड सेट किया था तो कंपनी ओपन होने के पहले ही मेरे से यूजर पासवर्ड का डिमांड कर रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो कंपनी नया नया बना था और एक्सेप्ट करने के बाद कंपनी खुलता है। ये खुला हुआ नहीं था, वो खुलता है। कंपनी बनाते समय वो कंपनी खुलता है। इसीलिए मेरे से कंपनी ओपन होते समय हमेशा यूजर पासवर्ड का डिमांड किया जाएगा। बट रवि ट्रेडर्स और एबीसी लिमिटेड, ये दोनों कंपनी में पासवर्ड सेट करने के बाद भी मेरे से तुरंत पासवर्ड नहीं मांगा, क्योंकि ये दोनों कंपनी ऑलरेडी खुला हुआ है। तो जब हम इस कंपनी को बंद करेंगे और फिर से रीओपन करेंगे तब यूजर पासवर्ड मांगेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से अल्ट के करते हैं और सट कंपनी में चलते हैं। सट कंपनी में जाकर के एबीसी लिमिटेड में इंटर करते हैं। तो एबीसी लिमिटेड यहाँ पे बंद हो गया। अब हम क्या करते हैं, एबीसी लिमिटेड को वापस से ओपन करते हैं। तो अल्ट के सेलेक्ट में जाएंगे और सेलेक्ट में जाने के बाद एबीसी लिमिटेड में इंटर करेंगे। तो यहाँ से आप देखेंगे यूजर पासवर्ड का डिमांड किया जा रहा है। तो एबीसी और पासवर्ड क्या था? CBA। तो दोनों अगर सही होगा तो मेरा कंपनी ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी कंपनी को यूजर और पासवर्ड के थ्रू सिक्योर कर सकते हैं। इससे बेनिफिट क्या होगा कि कोई भी ऐसा पर्सन जो आपके परमिशन के बिना आपकी कंपनी को एक्सेस करना चाह रहा है वो एक्सेस नहीं कर पाएगा और आपका कंपनी का डेटा हमेशा सिक्योर रहेगा। तो उम्मीद है आपको ये सारा चीज समझ में आ गया। समझ में ना आए तो फिर कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।